Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this video, we are going to learn about Python comments. Like, what is Python comments, and where we can use these Python comments, and how we can use these Python comments in our Python programming language. So, we will understand each and everything regarding comments with the help of a given below points. So one by one we will go through each point and understand like what is comment in our Python programming. So first of all we will start with the first point. So according to the first point, comments in Python are line within the code that are ignored by the Python interpreter during the program execution. That means comments जो है वो एक प्रकार का कोड ऑफ लाइन है जिसको हमारा पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स ठीक है, तो वैसे लाइंस ऑफ कोड जिसमें आपके कमेंट्स लगे होते हैं उन्हें हमारा जो पाइथन का कंपाइलर होता है जिसे आप इंटरप्रेटर भी बोलते हो, वो एग्जीक्यूट उस पर्टिकुलर लाइन को नहीं करता है। ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं या फिर कमेंटेड लाइन बोलते हैं। ठीक, नाउ पॉइंट देखते हैं। सो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि द पर्पस ऑफ पाइथन कमेंट इज टू एनहांस कोड रीडेबिलिटी एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस फॉर ह्यूमन रीडर्स। ठीक है, तो जो कमेंट्स होता है वो हम अपने प्रोग्राम्स में इसलिए डालते हैं जिसके कारणवश जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी है और उसमें एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, बढ़ जाता है। लाइक सपोज कि आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, और उस प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी लिख रहा है और वो आदमी वो प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग लिखेगा। ठीक है, उसमें जो भी लॉजिक्स होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी प्रॉपर प्रोग्राम होगा, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो अपने अकॉर्डिंग लिखेगा। ठीक है, तो जब कभी कोई तीसरा इंसान, कोई दूसरा इंसान उस पर्टिकुलर कोड को देखे तो उसे चीजें समझ में आए, उसके लिए वहां पे छोटे छोटे कमेंट्स पास किए जाते हैं, छोटे छोटे कमेंट्स मेंशन किए जाते हैं कोड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, ताकि कोई दूसरा आदमी अगर उस प्रोग्राम को गो थ्रू करे तो उसे समझ में आ जाए उस कमेंट को पढ़ के कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में किया क्या गया है और कौन सा लॉजिक है, उसको लिखने का क्या मीनिंग है, वो उसे समझ में आ जाएगा। इसलिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल डेवलपर्स एंड अदर हु माइट वर्क विद द कोड और नॉट। ठीक है, तो ये जो आपके कमेंट्स हैं वो प्रोग्रामर्स खुद के लिए भी डालते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो खुद के लिए भी डालते हैं, या फिर अगर कोई दूसरा इंसान पढ़े तो उनको भी हेल्पफुल रहे इसलिए वो कमेंट्स पास करते हैं। देखो, कोई भी इंसान हो अगर वो प्रोग्राम लिखता है और कोई भी प्रोग्राम जो आपके बड़े लाइन्स हो जिसमें ह्यूज नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड हो, तो उसको हर एक लाइन ऑफ कोड को मेमोराइज करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। तो ये डेवलपर्स क्या करते हैं कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को एक प्रॉपर कमेंट पास करके रखते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए, जब वो कमेंट्स को पढ़ें तो कमेंट्स के पढ़ते ही उन्हें समझ में आ जाए कि उस ब्लॉक ऑफ कोड में उन्होंने क्या चीज परफॉर्म किया है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है। इसलिए है जो हमारा कमेंट्स है उसे हम प्रोग्राम के अंदर पास करते हैं या फिर डेवलपर्स जो है कमेंट्स को प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कमेंट्स इन पाइथन आर द लाइंस इन द कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। दैट मीन्स वही सेम चीज है कि जो कमेंट्स होता है वो लाइंस ऑफ कोड होता है जिसको इग्नोर किया जाता है हमारे पाइथन इंटरप्रेटर का द्वारा जब हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, comment can also be used to identify functionality or structure the code base. That means जो हमारा कमेंट होता है वो हेल्प करता है किसी भी फंक्शनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आप कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हो तो उस ब्लॉक ऑफ कोड का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होगा। ठीक है, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को आप ऐसे ही अगर गो थ्रू करोगे तो हो सकता है आपको चीजें ना समझ में आए अगर आपने उस कोड को नहीं लिखा है। तो इसलिए डेवलपर जिस किसी इंसान ने भी अगर उस कोड को लिखा है और उस कोड के लिखने के साथ ही वहीं पे एक छोटा सा कमेंट पास कर दे कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक और कोड में किस चीज को लिखा गया है, उसका फंक्शन क्या है, तो उससे किसी भी इंसान को उस कोड को समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, तो यही है आपके कमेंट का इंपॉर्टेंस और यही है आपके कमेंट का यूज। नाउ हम लोग देखते हैं जो टाइप्स ऑफ कमेंट्स कौन कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है वो सिंगल कोड ऑफ लाइन में यूज होता है। जब कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना होता है तो उसके लिए जो हम कमेंट इस्तेमाल करते हैं फिर या फिर वो जो लाइन ऑफ कोड है जिसमें कमेंट लगा होता है उसे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश सिंबल का। ठीक है, एवरीथिंग आफ्टर हैश ऑन द लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। तो हैश के बाद, हैश सिंबल के बाद जितने भी लाइन ऑफ कोड के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे आपके किस में आ जाते हैं, कमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट है इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स। तो फिर वही है, मल्टी लाइन कमेंट का मतलब हो गया आपका कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को कमेंट करना। दैट मीन्स मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा आपके पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पाइथन डज नॉट हैव अ स्पेशल सिंटैक्स फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। दैट मीन्स पाइथन के अंदर कुछ स्पेशल सिंटैक्स नहीं है जिसके थ्रू हम मल्टी लाइन कमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके अपने प्रोग्राम के अंदर, बट फिर भी हम ये चीज कर पाते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है कि यूज मल्टीपल हैश एज द स्टार्ट ऑफ ईच लाइन। मतलब अगर आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो हर लाइन के आगे आप हैश का इस्तेमाल करेंगे तो आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज इसका एक और तरीका है, लाइक आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स के आप में आपके सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं या फिर डबल कोट्स भी हो सकते हैं। इन कोट्स का भी इस्तेमाल करके आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट पास कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ट्रिपल कोट्स को हम किस तरीके से अपने पाइथन प्रोग्राम के कोड को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर हैश को किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे कमेंट करने के लिए, तो इन सभी चीजों के बारे में हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम चलते हैं अपने आईडीई के ऊपर और आईडीई के ऊपर समझते हैं कि हमारा कमेंट किस तरीके से काम करता है और कमेंट को हम किस तरीके से यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो हम आ गए अपने आईडीई के ऊपर और यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड को लिखा है जो लाइंस ऑफ कोड कुछ पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अभी फिलहाल इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है और इस लाइंस ऑफ कोड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कमेंट्स का इस्तेमाल करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है इसमें क्या लिखा है कि 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो भी कोड है इसके अंदर मैं एक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करा रहा हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट पास कर रहा हूं ताकि जब कोई किसी को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखे तो उसे समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, कौन से ऑपरेशन को इसमें परफॉर्म किया जा रहा है। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हूं। अब मैं इस चीज को अगर रन करवाने जाऊंगा तो ये रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो मैंने चीज लिखा है वो आपके प्रोग्राम के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। सो दैट इज वाई मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारा लिखा है वो हमारे प्रोग्राम में दिखे, बट हमारा कंपाइलर जो है इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट नहीं करे। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, इसमें मैं इस्तेमाल कर दूंगा आपका कमेंट का। और आपको मैंने बताया है कि अगर किसी सिंगल लाइन को आपको कमेंट करना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैश का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे हैश लगाओगे तो देखोगे कि आपके पूरे लाइन ऑफ कोड का कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होते ही क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, और इसके नीचे जितने भी प्रोग्राम है वो बाकी के सारे आपके एग्जीक्यूट होंगे। ये जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड था ये आपका क्या हो गया, सिंगल लाइन कमेंट के थ्रू कमेंट हो गया है। ये पर्टिकुलर लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कंट्रोल सेव करते हैं, कुछ तो भी रैंडम नाम देके इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इस पर्टिकुलर लाइन कोड को, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करते आप देखोगे कि यहाँ पे जितनी भी चीजें थी, जितने भी ऑपरेशंस थे वो सारे के सारे ऑपरेशंस तो परफॉर्म हुए हैं।
आप देखोगे जितने भी यहाँ पे आपने ऑपरेशन किया था, लाइक ये जितने भी ऑपरेशन किया, तो हर एक ऑपरेशन का आपके पास आउटपुट आ रहा है, ये सारा आउटपुट आ रहा है, बट ये वाला जो चीज है वो आपको प्रिंट होके नहीं आ रहा। तो यही यूज है आपके किसका, कमेंट का। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सपोज कि आपको मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करना है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए आप लोग ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल टाइम हैश सिंबल को भी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम हैश सिंबल्स को लिखने से बेहतर है कि हम लोग ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करें। तो ट्रिपल कोट्स में आप सिंगल ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर डबल ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहां से लेके यहां तक के पूरे कोड को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूं। तो इसके लिए आप चाहो तो ट्रिपल सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में करोगे और जहां तक करना है उसके आखिरी तक भी आप कोट्स का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल सेव एंड रन कराता हूँ। तो इस केस में देखो कि आपका जो पूरा लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और आपका आउटपुट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये जितने भी लाइन ऑफ कोड थे ये सारे के सारे क्या हो गए, कमेंट हो गए। और कमेंट होते ही ये जो लाइंस ऑफ कोड है वो आपका इंटरप्रेटर जो है इसे एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारा पाइथन कमेंट्स क्या होता है, पाइथन कमेंट्स का हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और किन किन प्रकार के पाइथन कमेंट्स होते हैं हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो thank you so much for watching my video, and do like, share and subscribe. Thank you so much.